हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अस। गुड मॉर्निंग। और आई होप कि आप सारे ही लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना डेली रूटीन में या फिर डेली लाइफ में जो कुछ भी कर रहे होंगे वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:15 हो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ अभी, क्योंकि लाइक आप लोगों को तो पता ही है कि अभी कुछ टाइम तक ऐसा रहेगा। वैसे ऐसा नहीं भी होता है, अगर मेरी एकेडमिक क्लास तो अभी हो रही है इंटर्नशिप, अगर नहीं था तो भी मैं मॉर्निंग के 5:30 उठ जाती हूँ। लेकिन ये है कि उठते के साथ ही मैंने आप लोग को रीजंस बताए थे कि उठते के साथ ही इसलिए मैं आप लोग से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मेरी थोड़ी वॉइस में इशू होता है। रीज़न आई थिंक मेरे में क्या सबके में ही होता है कि जब सो के उठते हैं तो वॉइस बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है। तो मुझे थोड़ा-सा मैं उस वॉइस के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल रहती हूँ, अनईज़ी महसूस करती हूँ, राइट। और कल का दिन मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, बहुत ही ज़्यादा लाइक हेक्टिक था, क्योंकि सफ़र तो ईज़ी था, क्योंकि यहाँ से कैब से जाना होता है मेट्रो तक, और मेट्रो के बाद तो मेट्रो का सफ़र तो ईज़ी होता है। बस ये है कि आपको मेट्रो में सीट मिलनी चाहिए। देन मेट्रो का सफ़र सबसे ईज़ी है, क्योंकि आपको बिना ट्रैफ़िक का इश्यू नहीं होता है। क्योंकि कैब से जाने में तो ये होता है कि अगर ट्रैफ़िक मिल जाए तो फिर आपको रास्ते में बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सीधे डबल टाइम लगता है। मेरा ये तो ये मानना है कि अगर आप कैब से जाते हो या अपनी गाड़ी से जाते हो या फिर मेट्रो से जाते हो, तो मेट्रो से कम आपको आधा टाइम सेव करते हो आप अपना, क्योंकि रेड लाइट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपको डिले हो जाता है। और अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश था, तो क्योंकि यहाँ पे यमुना जी का जो जल स्तर था वो बढ़ गया था, तो पुरानी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पानी का बहाव हो गया था। तो अभी तो खैर कम है, कंट्रोल है, बट आफ्टर रेनिंग जो वो चीज़ें होती हैं, लाइक पानी तो सूख गया लेकिन कीचड़ है अभी, तो इस वजह से इशू है। और नहीं भी था तो भी मैं मेट्रो से ही जाती थी। और मैं सबको यही सजेस्ट करूँ कि अगर दिल्ली में कोई सफ़र कर रहा है तो मेट्रो बेस्ट है, क्योंकि मेट्रो हर जगह के लिए कनेक्ट करती है। आप कहीं भी जाना हो तो आप मेट्रो से ईज़िली जा सकते हो। मेट्रो का सफ़र क्योंकि अच्छा सा प्रिविलेज है एक तरीके का मेट्रो का होना। और बाकी कल का दिन तो मेरा थोड़ा-सा हेक्टिक था, क्योंकि क्लासेस मेरी थोड़ी लंबी चली थी, क्योंकि उसमें हेयर डू भी मैंने बताया था कि अभी 26 ऑफ जुलाई से मेरी हेयर डू की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो इस वजह से अब टाइम जो है वो डबल लग रहा है। पहले मैं जल्दी फ्री हो जाती थी, लेकिन अभी मैं फ्री होने में मुझे 6:30 हो जाता है, और घर आते-आते तो 8:30 9 o'clock हो जा रहा है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं पीजी में रह लूँ, लेकिन पीजी में रहना बहुत टफ है। जब आप अपने व्यवस्था में रहने लगते हो, अपने प्रिविलेज में रहने लगते हो, तो फिर आपको पीजी में सर्वाइव करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीज़ें शेयर करनी होती हैं आपको, शेयरिंग में होता है, तो वहाँ थोड़ा-सा टफ हो जाता है। आपका जो कम्फ़र्ट है वो नहीं रह पाता है। तो मेरे साथ कम्फ़र्ट का बहुत बड़ा इश्यू है सारी चीज़ों के लिए, और ऑब्वियसली हाइजीन मेंटेन तो हो नहीं पाता है। अब अगर मजबूरी है किसी का तो फिर तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं तो यहाँ रह रही हूँ इतने टाइम से, तो मेरे पास तो खुद का घर है। और पीजी में ये होता है कि बस थोड़ा-सा मुझे सफ़र कम करना पड़ता। लेकिन ठीक है, अभी 1 महीने तो निकल गए हैं, 1 महीने की और बात है, जो इतना दूर मुझे जाना पड़ रहा है। आगे ट्रैवल तो रहेगा, बट इस तरीके का ट्रैवल नहीं रहेगा कि डेली-डेली उठ के और जाना-आना, ये सारी चीज़ें। बाकी एक लुक मैंने परसों क्रिएट किया था, और मैंने ये प्लान किया है कि जब स्टूडियो रेडी हो जाए तो मैं डेली तो नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन करूँगी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। और हो सकता है आई मेकअप भी डिफरेंट टाइप के आप लोग को बताऊँ। हाँ, आजकल जो इश्यू है ब्यूटी से रिलेटेड मैं एक बात करूँगी कि आजकल बहुत लोगों को इश्यूज़ हैं पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस जो होते हैं और पिगमेंटेशंस होते हैं कि छाइयाँ हो जाती हैं, बेसिकली उसको छाइयाँ बोलते हैं। छाइयाँ या झाइयाँ बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो जिससे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, और ये मोस्टली क्या होता है, ये चिक पे आता है। इनहेंस जो होता है वो ज़्यादा पता जो चलता है वो चिक्स पे पता चलता है, नोज़ पे पता चलता है। मोस्ट ऑफ टाइम ये जो प्रॉब्लम होती है वो आफ्टर मैरिज और प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए क्या है कि आप डेली स्किन रूटीन जो है वो फॉलो करिए अपने स्किन के अकॉर्डिंग। लाइक कि आपका अगर ड्राई स्किन है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लीजिए, अगर आपका ऑयली स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सीटीएम के प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। सीटीएम मतलब क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग और टोनिंग,
ये तीनों चीज़ें तो कंपल्सरी है, और अगर आप बाहर वर्क करते हो तो फिर आपको एक स्टेप और ऐड करना है, वो है एसपीएफ। कोई भी एसपीएफ आप ले लो, एसपीएफ 30, एसपीएफ 50, तो उसका एक क्लियर लेयर क्रिएट कर लो, क्योंकि जो ये ब्लेमिशेस होती हैं वो दो रीजन से होती हैं। एक तो धूप में अगर आपका डायरेक्ट अगर कोई लेयर नहीं है, एसपीएफ नहीं यूज किया, तो उस वजह से होता है। और दूसरा जो रीजन है वो ये होता है कि जब आप मेकअप करते हो, या फिर बहुत लोग को मैंने देखा है कि काजल बहुत पसंद होता है लगाना, वो लोग बहुत भर भर के काजल लगाते हैं। खैर मैं तो कभी काजल यूज नहीं करती, अगर काजल यूज भी करती हूँ तो व्हाइट काजल यूज करती हूँ मैं, ब्लैक काजल अवॉइड करती हूँ। लेकिन जब काजल यूज कर लेते हैं तो यूज करना खराब नहीं है, इट्स गुड, क्योंकि जिसकी आईज बड़ी होती है उनको में ब्लैक काजल अच्छे लगते हैं, और आईज को बड़ा दिखाना है, अगर जिनकी छोटी आईज है तो वो व्हाइट काजल यूज करेंगे तो उनकी आंखें थोड़ी बड़ी दिखेंगी। तो अगर आप काजल यूज करते हो और आप जब वॉश करते हो, नाइट में सोने जाते हो, तो बहुत लोग होते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब काजल आप पोंछ लेते हो या फिर वैसे ही वाटर से वॉश कर लेते हो, क्लिनजिंग नहीं करते अच्छे तरीके से, तो वो जो काजल होता है वो स्किन में भी स्प्रेड हो जाता है, स्किन के लेयर में पेनिट्रेट होता है, उसके वजह से, उस काजल की वजह से भी जो होता है बेसिकली जो आपके पिगमेंटेशन होते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं, इन सब चीज़ों के ब्लेमिशेस तो ऑब्वियसली सन से होता है, लेकिन जो ये पिगमेंटेशन है, जो झाइयाँ हैं, वो तो इसी वजह से होता है कि आप अगर अपना क्लींजिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो स्किन, क्योंकि स्किन का जो पोर्स होता है वो ओपन होता है। अगर आप क्लींजिंग कर लिए फिर आप टोनर कोई भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आप एक्ने प्रोन स्किन है, जिसको पिंपल्स होते हैं, या फिर सेंसिटिव स्किन है, तो वो कोई एस्ट्रोजेंट यूज कर सकता है, एलोवेरा का यूज कर सकता है, कुकुम्बर का यूज कर सकता है। और जिनकी नॉर्मल स्किन है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्किन क्लियर है, तो वो रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। उनको मतलब रोज वाटर उनके लिए बेस्ट होगा। उसके 2-3 पंप्स आपको क्लींजिंग के बाद यूज करने होते हैं, जिससे आपकी जो स्किन है वो मतलब हाइड्रेट हो जाए। जैसे हमें पानी पीने की जरूरत पड़ती है बॉडी के लिए, कि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो, वैसे स्किन को भी जरूरत होती है। स्किन मतलब प्रॉब्लमेटिक स्किन इसीलिए होती है क्योंकि जब आप स्किन का केयर नहीं करोगे तो वो तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगी ना स्किन। तो इस वजह से आपको स्किन का भी केयर बहुत अच्छे से करना चाहिए। सीटीएम तो करना ही करनी चाहिए, और सीटीएम सिर्फ मॉर्निंग में ही नहीं, आप नाइट में भी जब सोने जाते हो तो आपको अपना सीटीएम करना चाहिए। अगर डेली आप इतना करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी फंक्शन हो या कुछ हो तो वहाँ फेशियल ले सकते हो, नहीं तो ऐसे डेली रूटीन में आपको कोई फेशियल और ये सब चीज़ें हर महीने लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सीटीएम अच्छा कर रहे हो। और कभी-कभी मंथ में आप घर पे भी स्क्रब कर सकते हो। तो इतना तो होना ही चाहिए अपने स्किन के लिए, इतना। और हाँ, मेकअप जब भी करें तो आप पहले वाइप अप करें, उसको वेट वाइप से पहले क्लीन करें, उसके बाद अच्छे से क्लींजर यूज़ करें। किसी भी फोमिंग क्लींजर जो भी आप लोग यूज़ करते हो अपने स्किन के अकॉर्डिंग, उसको यूज़ करके देन अच्छे से क्लीन करके, कम से कम उसको 5 मिनट का तो टाइम अपने क्लींजिंग में आप लोग दे ही दे सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो सबके पास होता है कि अपने स्किन में 5 मिनट का टाइम कोई भी दे सकता है। तो अच्छे से क्लींजर करें, इमल्सिफाई करें, उसके बाद उसे वॉश करें, और मेरे कहने से आप लोग टोनर ज़रूर यूज करें, क्योंकि आप लोगों को खुद ही फ़र्क दिखेगा। टोनर और मॉइस्चराइजिंग करेंगे वॉश करने के बाद, तो आप लोगों को कम से कम 2 टाइम तो होना चाहिए 24 आवर्स में। अगर आप एक बार मॉर्निंग में करते हैं, अगर आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं तब भी मैं ये बात बोलूँगी, घर में रहती हैं तो भी बस आप एसपीएफ हटा दीजिए, बाकी सीटीएम तो कर ही लीजिए। और नाइट में सोते टाइम जाते हैं तो सोते टाइम भी आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, और आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, कोई इशू नहीं होगा इसमें। और ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड यूज कर सकते हैं। अगर तो हर तरीके के, अगर इस तरीके का कोई नॉलेज चाहिए होगा कि नहीं मेरा इस टाइप का स्किन है और मुझे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी कि आप लोग की अगर ऐसी स्किन है तो मैं कौन सा प्रोडक्ट आप लोग सजेस्ट कर सकती हूँ। और मेकअप से रिलेटेड भी कोई चीज़ रहेगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेकअप में, लिप सेट से लेके लाइनर तक, और बहुत सारी चीज़ें, तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो। क्योंकि हर आदमी तो ऑब्वियसली मेकअप आर्टिस्ट होता नहीं है, या फिर एस्थेटिक का नहीं होता है कि जिसको स्किन के बारे में और मेकअप के बारे में पता हो। स्पेशली जो हाउस वर्क मतलब हाउस वर्किंग है, जो हाउसवाइफ्स के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो लोग पूरा टाइम घर में देते हैं और उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता है।
तो जब उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं हो, तो वो चीज़ें देख के और खुद के लिए अपना घर में ही कर सकते हैं, क्योंकि जब हाउसवाइफ हो या कोई बाहर वर्किंग हो, फिर तो दोनों लोग को रहना अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों लोग ही इक्वालिटी, मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों लोग, इवन हाउसवाइफ का ज़्यादा रोल है लाइफ में अच्छा बनाने का, क्योंकि सबको लगता है कि हाउसवाइफ के पास कोई काम नहीं, लेकिन हाउसवाइफ के पास बहुत काम, मतलब काम होता है, वो पूरे घर को देखती हैं। वर्किंग वुमन तो फिर भी वर्क ही कर रही है बस, लेकिन हाउसवाइफ के पास अगर बच्चे हैं तो बच्चों को देखना, घर को देखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो वो कमेंट डाउन, अगर ऐसा कोई भी हो तो कमेंट डाउन कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली होता है, अगर आप सीटीएम के प्रोडक्ट्स लेते हो अगर अपने स्किन के अकॉर्डिंग, तो आपका 1000 में तीनों चीज़ें आ सकती हैं। डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है कि आप कौन से कंपनी का प्रोडक्ट्स ले रहे हो। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे से लो प्राइस रेंज में भी बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो अच्छा सीटीएम के प्रोडक्ट्स देती हैं। तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगी। और स्किन का केयर तो अपनी बॉडी का, ऑब्वियसली अपनी बॉडी का तो ख्याल आदमी रख ही सकता है, क्योंकि फर्स्टली तो बॉडी ही मैटर करती है ना। आप कुछ भी करो, लेकिन बॉडी का, हेल्थ का, जैसे हेल्थ का अच्छा रहना ज़रूरी है, वैसे बॉडी का भी अच्छा रहना, स्किन का भी अच्छा रहना ज़रूरी है। तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी अभी मेरा थोड़ा सा टाइम अभी बिजी जा रहा है, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं डेली ब्लॉग्स डालूंगी, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालूंगी जो अच्छे अच्छे थीम पे हो, थीम बेस्ड हो, और कंटेंट अच्छे हों उनके। और एक कंटेंट, मतलब मैं सोचूंगी कि एक कंटेंट एक दिन में क्लियर कर दूं सारी चीज़ों के लिए। और प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आप लोग को बता दूंगी, प्रोडक्ट्स से भी वीडियो बनाऊंगी आने वाले टाइम में, तो उसमें भी फिर आप लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी और कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ आप लोग को। और अभी तो चैनल की रीच अभी मैंने लास्ट मंथ से स्टार्ट किया है, तो आई थिंक ग्रोथ ठीक है। लास्ट मंथ ज़्यादा अच्छा था क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम दिया, इस मंथ थोड़ा सा टाइम हेक्टिक हो गया, तो इस मंथ थोड़ा सा स्लो हो गया है चैनल, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो फिर से अच्छा हो जाएगा। और अब मैं रेडी होंगी और फिर मुझे निकलना है, तो फिर मैं रास्ते के वीडियोस अपलोड कर दूंगी, और अगर कोई लुक क्रिएट किया और तो वो उसका भी मैं आप लोग को ऐड ऑन कर दूंगी। नहीं तो आई मेकअप का तो डेफिनेटली ही करूँगी, आई मेकअप कोई भी करके, और आप लोग को अपडेट कर दूंगी इस ब्लॉग में। बाकी बेसिकली ये ब्यूटी और मेकअप से रिलेटेड ही है, और ट्रैवल का भी है। तो ट्रैवल तो अभी इस बीच का ही नहीं हुआ है, हाँ मे बी मुझे लखनऊ जाना पड़े शायद नेक्स्ट वीक, तो मैं आपको लखनऊ भी दिखाऊंगी। लखनऊ बहुत अच्छा है मतलब दिल्ली के बाद अगर मुझे कोई जगह अच्छी लगती है तो वो लखनऊ है, जो अच्छा है। अभी न्यू डेवलपमेंट हो रहा है लखनऊ में, तो मुझे बहुत पसंद है लखनऊ। बाकी मिलते हैं आप लोगों से। और मैं बार बार कहूँगी, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे और अच्छा लगे, तो मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट अभी नहीं है, क्योंकि कंटेंट देने के लिए आपके पास बहुत टाइम होना चाहिए। एडिटिंग भी मैं मोबाइल से ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं एडिटिंग भी लैपटॉप से नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करें, और जब टाइम हो जाएगा तो फिर मैं खुद भी चीज़ों को और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। ब्लॉग्स में इम्प्रूवमेंट आप लोग को दिखेगा, कंटेंट भी अच्छे अच्छे दिखेंगे। और बाकी थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो लोग नए लोग हैं वो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से मेरा चैनल का रीच हो सकता है, आपको और भी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप मैं मेहनत करके वीडियो डाल रही हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा चीज़ें करने के लिए। तो कीप वॉचिंग एंड कीप कनेक्टिंग विद मी, और शेयर और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब तो सिर्फ आप एक करेंगे और शेयर भी करेंगे तो आपके फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स मतलब कनेक्ट होती जाएगी एक चेन, और मेरे चैनल में थोड़ा ग्रो आ जाएगा, ग्रोथ करेगा मेरा चैनल। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और स्टूडियो ना होने की वजह से घर पे बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि चेयर ना होने की वजह से मुझे उनको फोटो पे ही मेकअप करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा फोटो पे मेकअप करना नहीं, सिर्फ कल के लिए तो ठीक है, लेकिन जो मेकअप कर रहा होता है वो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कोई सोफे पे बैठा होता है और
मेकअप कर रहा तो क्या होता है कि ब्राइड होने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी मुझे कोई काम हो रहा था इसलिए मैं स्कूटी कर रही थी, लेकिन जो भी पता चलना होगा वो मुझे बाद पता चलेगा। एक्चुअली क्या है कि मुझे ये लग रहा है कि इतना जल्दी में होता है थोड़ा बहुत अभी या कवर कर पाऊँगी, इसलिए मैं कभी अभी बाकी तो देखिए लगेगा स्टूडियो में भी मेरा तो कुछ और अच्छे से मैं भी क्रिएट कर पाऊँ। बाकी तो अभी थोड़ा दिक्कत तो होता है फोटो बनाने वाला तो क्या कर सकते क्रिएट कर भी फाइनल म्यूजिक शॉप में भी इसका जो होगा वो इसमें ब्लॉग में डालना भी नहीं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अस। और आज रात हो गई मुझे ब्लॉग एंड करने में, क्योंकि शाम से मैं बिजी थी। वो क्लिप्स पड़ जाएंगे। ये हैं छोटी सी मेरी सिस्टर जिनका मैंने मेकअप किया, वो ब्लॉग्स मैं भी डाल दूँगी, क्योंकि वो एडिट करके वीडियो पड़ेगा तो वो मॉर्निंग तक आप लोग को ब्लॉग मिल जाएगा। और ये आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मतलब काफ़ी टाइम बाद मुझे फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर मिला। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं सबके बीच में हूँ और ये टाइम का पता ही नहीं चला। और डिनर भी मैंने भाभी के यहाँ किया है, मतलब कुहू की मम्मी के यहाँ। ठीक है, अभी भाभी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आई होप आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि भाभी रेडी नहीं है। लेडीज़ के साथ सबसे बड़ा दिक्कत होता है, उनको ब्लॉग्स में आने से पहले तैयार होना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती है, मेकअप करना है। मेकअप नहीं तो कम से कम डेंट पेंट तो चाहिए ही होता है। शायद लेडीज़ जितनी होंगी वो लोग समझ, प्रेजेंटेबल दिखना पड़ता है, राइट। तो जितनी लेडीज़ होंगी वो इस चीज़ को समझ पाएंगी, कनेक्ट कर पाएंगी। बाकी रात हो गई है, अब सोऊंगी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे उठना है। तो थैंक यू सो मच और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और जिनको भी चैनल पे नए हों, जो लोग भी, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे रिच उतना ही बढ़ेगा अकाउंट का मेरे, और सपोर्ट बढ़ेगा। तो होप सो आप सारे लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे होंगे। बाय, गुड नाइट। कुछ कहना है? नहीं मेरे को कुछ नहीं। गुड नाइट तो बोल। गुड नाइट, बाय बाय। बाय 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 बाय, गुड नाइट।